हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? तबीयत तो ठीक सर। अच्छा जी सर, मेरे मेरा पास ना क्वेश्चन नहीं, मेरा पहले एक पहले क्वेश्चन क्वेश्चन। सुनो सुनो सुनो, पहले क्वेश्चन नहीं, पहले ये बताएं आपने हमारे थंबनेल वगैरह या अपने टाइटल वगैरह देखा कि क्या है टाइटल? जी ऐसा गैस बाई। ऐसा गैस बाई कहाँ चले गए? हेलो, उनका शायद नेटवर्क इशू हो गया। हेलो। जी ऐसे गैस बाई। हेलो। जी जी जी, आप सुन रहे हैं मैंने मुझे? जी जी सुन रहा हूँ। मेरा एक क्वेश्चन था, अगर इजाजत हो तो। नहीं, क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन क्वेश्चन हम आपका लेंगे, लेकिन आप ये बताएं कि आपने थंबनेल वगैरह या क्या नाम है वो जो कहते हैं कि टाइटल वगैरह आपने देखा? नहीं, टाइटल तो नहीं देखा मैंने। अच्छा, मैं चाहूंगा आपके ऊपर एक बत्तख सी बनी होगी, जरा देखें जहां आप आ रहे हैं सामने। स्ट्रीम यार्ड। हाँ, एक बत्तख सी बन रही है, वहां पे देखें कुछ लिखा हुआ आ रहा है वहां पर आपके सामने। वहां पे तो नहीं नजर आ रहा सर। नहीं, बत्तख सी बनी हुई दिखाई दे रही है आपको? जी जी, दिखाई दे रही है। वहां पे देखें कुछ लिखा हुआ है, नहीं है आ रहा टाइटल में कुछ? मुझे तो नजर नहीं आ रही यार। ओहो, तो आपने ये थंबनेल भी नहीं देखा आप? जी ये जी। स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्क्रीन से ऊपर देखें। हाँ, स्क्रीन से ऊपर देखें, स्क्रीन से ऊपर। नहीं समझ आ रही। अरे यार, यही बात वो होती है। अच्छा, आपने ज्वाइन जो करी है किस, आपने कुछ ना कुछ तो देखा होगा ज्वाइन करने से पहले कि मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ तो मकसद होगा आपका, या बस ऐसी ये आपके सामने वीडियो आई, आपने क्लिक करा और आप फौरन स्टेज मतलब बैक स्टेज आ गए? यार, क्लिक को तो किया था। अच्छा एक सेकेंड, ये बताएं आप मुस्लिम हैं? जी जी, मुसलमान हूँ। ओके, क्या कहते हैं बिल्ला भाई, लब्बे भाई, इनका सवाल ले लें फिर? नौयत देखें पहले इनसे सवाल। इनसे तो पहले पहले भी बात हो चुकी है ना। जी जी। गेस्ट भाई, आप वही है ना जी जी। जिसने बहुत पढ़ाई कर रखी है, एमफिल वगैरह कर रखी है? जी जी। जी, सवाल सुनते हैं, उसके बाद आप वही है देखेंगे। ना। आप वही है ना, आपने जो बोला था कि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिन सवालों का उलमा जवाब नहीं देने चाहते हैं या उनका जवाब नहीं मिला है। आप वही है ना जो आपने बताया था कि उसका एविडेंस नहीं मिलता है कि अल्लाह सुब्हान तआला ने किस तरीके से जो है वही भेजा। ना, वो कन्फ्यूजन्स थी, फिर बाद में सेट हो गई सारे। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, भाई। माशाल्लाह, अल्लाह ताला की सलाम करे। जी कन्फ्यूजन्स अपना तो सवाल। होती है ना, वो तो फिर कन्फ्यूजन्स तो बिल्कुल, होती रहती हैं। अब इंसान है, सोचता है तो फिर होता रहता है। ये मुझे आपकी बहुत अच्छी बात लगी ऐसा गेस्ट भाई कि आपको कंफ्यूजन हुई, आपने रुजू किया और जब आपको समझाया गया तो आपने उस बात को तस्लीम किया। अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत अता फरमाए। तो आप अपना सवाल रख सकते हैं, अब आपको इजाजत। जी मेरा एक सवाल ये है कि ये जो कुरान में विरासत की तकसीम है, जी। इसके ऊपर मैं एक स्ट्रीम देख रहा था। वो अवैस इकबाल और उसके साथ पता नहीं कौन था, तो उसमें मैथमेटिकली मिस्टेक्स आ रही हैं। इसके बारे में क्या ख्याल है आप लोगों का? वो रिफ्यूट हो चुका है। आप मुफ्ती यासीन नदीम अल वाजदी टाइप करें और मैं यही विरासत का ये देखें। मैं यही कहने अच्छा। वाला था। अच्छा, मैं इनको एक आसान मिसाल से समझा दूं। आसान मिसाल से। जी जी, सुनना चाहता हूँ, जी। जी जी। अगेंस्ट भाई, देखिए मैथमेटिक्स के अंदर एक रूल होता है, पुंग फॉर स्टिश। यानी कि मैंने जर्मन में कह दिया कि जो पॉइंट है, क्या कहते कि तकसीम जो है वो जमा और तफरीक से पहले है। तकसीम और जबर जो है, ज़रब, वो जमा और तफरीक से पहले किया जाएगा, जमा और तफरीक बाद में हम्म। की जाएगी।
अगर इस उसूल को आप मद्देनजर नहीं रखेंगे तो इक्वेशन गलत हुई, ऐसा ही होगा ना, ठीक है। और यही होता है कि जब आप विरासत के जो कवानीन बयान किए गए उसमें क्या काम पहले करना है और क्या बाद में करना है, अगर इसको आप मद्देनजर नहीं रखोगे तो इक्वेशन में गलती आएगी। नहीं, मैथमेटिक्स तो ये ऐसे है ना कि खुद मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूँ, बच्चों को पढ़ाता भी हूँ, और उसमें तो यही है कि मिसाल के तौर पर 4 बंदे हैं, उनमें इतने पैसे आपने जो है उनको हिस्सा देना है, तो उसमें वो एक एग्जाम्पल देकर भी समझा रहे थे, वो भी मैं काफ़ी 2-3 मरतबा मैंने देखी है। वहाँ पे मुझे तो काफ़ी कन्फ्यूजन नज़र आ रही है। अगर आप लोगों के पास उसके बारे में इल्म हो तो उसको ज़रा वज़ाहत कीजिए मैं सर। उसूली तौर पर आपको बता रहा हूँ, वो स्ट्रीम के में आपको उसूली जो मसला आता है ना वो ये आता है कि देखें, पहले आप मैथमेटिक्स की आप बात करें कि पहले अगर आप ब्रैकेट है ना, अगर आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे, अगर आप ब्रैकेट ओपन किए बगैर दूसरे काम पहले कर जाएंगे तो फिर वो जमा तफरीक की जो आपका रिजल्ट आएगा वो गलत आएगा। नहीं, पहले उसमें आपने कोई तकसीम ब्रैकेट का करनी तो है, ज़रब इस्तेमाल करनी नहीं है। है। एक मिनट गेज भाई, पहले आपने तकसीम और ज़रब करनी है, उसके बाद जमा और तफरीक करनी है। अगर आपने पहले जमा और तफरीक कर दी और उसके बाद ज़रब और तकसीम की तो उसकी उस इक्वेशन का जवाब आपको गलत आएगा। बेन यही काम वो विरासत में करते हैं कि जो चीज जिसका माल पहले देना होता है उसको पहले देने के बजाय उसे बाद में देते हैं, और जिसे बाद में देना होता है उसकी तकसीम वो पहले कर देते हैं। अच्छा, एक बात और भी तो है। इस वजह से एसएम आखिरी के बात कह दूं भाई, आपको, मैं एक मिनट एसएम के भाई आ गए, एक सेकंड। इस वजह से ये जी जी जो जी, विरासत के अंदर जो लोगों आप को बात कंफ्यूजन करें, होती है ना, बात करें। वो इस वजह से पैदा होती है। वरना अगर जो विरासत के कायदे और ज़ाब्ते हैं उसको जो हमारे यहाँ फुकान है बाकायदा तफसील के साथ बयान किए हुए, किताबुल विरासत के ऊपर आपको छोटी सी मुख्तसर किताबें मिल जाएगी, अगर आप उसका बगौर मुताला करें और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो उलमा से पूछ लें, साहिब इल्म से पूछ लें, तो आपको इंशाल्लाह ये जो विरासत के मसले में ये जो दहरिया किस्म के लोग या इस्लाम मुखालिफ लोग कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, जो कि दर हकीकत उनके दिमाग की अपनी कन्फ्यूजन होती है कि उन्होंने इक्वेशन को गलत समझा होता है, तो इस वजह से ये शुबात पैदा करते हैं। वो अगर आप इल्मुल विरासत के ऊपर मुख्तसर सी किताब भी अगर आप पढ़ेंगे तो ये मसला क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम चलो वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से एसएम के भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कुछ मसरूफ था तो मैंने अब देखा, मैं ज़्यादा देर मैं कहा मैं हाजिरी लगा लूँ, ज़्यादा देर मैं बैठ नहीं सकूंगा, लेकिन मैं जनाब साहब की ज़रा गुफ्तगू सुन रहा था। आप कह रहे थे आप मैथमेटिक्स ले चले गए। वो आपने डरा दिया एसएम के भाई, एकदम डरा दिया आपने उनको, एकदम डरा दिया। मैंने तो सलाम किया है आके, मेरा सलाम इतना डराना है। सुभान